हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 5 बजे मॉर्निंग में हुई है, क्योंकि आज मैं रात में नहीं पढ़ी हूँ। 2-3 दिनों से मैं रात में नहीं पढ़ रही हूँ, मॉर्निंग में उठ के ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं रात में पढ़ती हूँ तो 4-5 बजे के बीच या फिर 6 बजे तक मैं सो जाती हूँ, तो ऐसे सबकी आवाज़ें आने लगती है, फिर नींद भी नहीं पूरी कंप्लीट हो पाती थी। क्योंकि अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं है तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आपको 6-7 घंटे मैक्सिमम, आपको 5 घंटे तो सोना ही सोना है, इससे कम तो नहीं। क्योंकि आप अगर अच्छी नींद लेंगे तभी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। इसीलिए मैं रात में अब नहीं पढ़ के मैं सुबह पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि सुबह उठ के पढ़ूँगी, जैसे मैं पहले पढ़ रही थी। और आज मैं जब उठने की कोशिश की तो 5 बजे उठी। वैसे मैं अलार्म तो 4 बजे की लगाई थी, बट उठ नहीं पाई। अगर आप रात में जल्दी सोएंगे तभी ना मॉर्निंग में उठ पाएंगे। अगर आप रात में जल्दी नहीं सोएंगे तो मॉर्निंग में भी जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसीलिए अगर आप 4 बजे या फिर 3 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं तो रात में 10 से 11 बजे के बीच में आप सो जाएं। और मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैं सो जाऊं, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। 12 बज गए थे, इसीलिए मैं नहीं उठ पाई। फिर मैं 5 बजे उठी हूँ। उठने के बाद सबसे पहले मैं डायरी में अपना टारगेट बना रही हूँ कि सुबह से शाम तक मुझे कितना पढ़ना है, कितना टाइम मुझे रीजनिंग पे देना है, कितना टाइम मुझे मैथ पे देना है, कितना टाइम मुझे जीएस पे देना है। तो आप भी जब उठे मॉर्निंग में सबसे पहले अपना टारगेट बनाएं। इससे क्या होगा कि जब आप अपना टारगेट बनाएंगे तो उसे जब आपने कंप्लीट कर लिया है ना, तो रात में उसको सोचेंगे कि हाँ, हमने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, या फिर हम नहीं कर पाए हैं। तो क्या होता है ना, फिर हमें बहुत बुरा लगता है कि यार हमने तो अपना टारगेट जो है सुबह से शाम तक जो बनाया था उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाया। तो फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, और फिर इससे क्या होता है, हमारी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। और आज का मेरा टारगेट था कि मुझे सुबह में 2 घंटे टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस 40 से 50 क्वेश्चंस। क्योंकि मैं क्लासेस ले चुकी हूँ टाइम एंड वर्क का, जितना भी सर ने क्लासेस ली है। और फ्रेंड्स, अगर आप भी मैथ की क्लास ले रहे हैं तो मैथ जब आपने कंप्लीट कर लिया है तो जितना भी सर पढ़ा रहे हो उसको रिवीजन करते जाइए। जितना भी, जैसे कि आपने एक क्लासेस ली है आज, तो शाम को उसको रिवीजन कीजिए। जब आपने पूरा टाइम एंड वर्क का पूरा क्वेश्चंस पढ़ लिया है तो बुक से सॉल्व कीजिए। आपके पास किसी भी राइटर की बुक हो, उस बुक से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। इससे क्या होगा, मैथ आपका तेज हो जाएगा। तो ये होता है मैथ सॉल्व करने का, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना मैथ के लिए, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और फ्रेंड्स, ग्रुप डी के लिए जो रेलवे की 32,000 पोस्ट आई है, क्या आपने उसके लिए फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप टीचर के लिए ही बस तैयारी कर रहे हैं तो टीचर की तैयारी कीजिए, बट अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो 32,000 पोस्ट है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, तो 4 दिन की टाइम और है। और बहुत लोगों ने फॉर्म फिल भी किया हुआ है। उनका क्वेश्चंस भी था कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात भी कर लेंगे कि कैसे हमें तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने मैथ यहाँ से लगाना स्टार्ट किया हुआ है, और जो भी क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे उस पर मैंने गोला बना लिया है। जैसे कि मुझे दूसरा क्वेश्चंस नहीं आ रहा था तो मैंने उस पर क्या किया, गोला बना लिया है, जिससे कि मैं बाद में जब इसका रिवीजन करूँ तो वही क्वेश्चंस को मैं देखूँ, पूरा क्वेश्चंस मैं नहीं देखूँ। क्योंकि पूरा तो मुझे आ रहा है ना, तो देखने की ज़रूरत ही क्या है, जो नहीं आ रहा है उसी को बस दोबारा से लगाऊँ। और आप भी कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो भी ना आए क्वेश्चंस, उसको क्या करना है, हमें गोला लगा देना है, जिससे कि हम बाद में देख पाएँ। तो जब मैं प्रैक्टिस सॉल्व कर रही हूँ मैथ का, मुझे नहीं आ रहा है, वैसे उसका सलूशन दिया हुआ है, बट मैं क्या की, 1-2 बार उसको लगाई, नहीं आया तो उस पर गोला लगा दी। उसका सलूशन पीछे दिया रहता है, बट हमें उसके पहले गोला लगा देना है, जिससे कि हम बाद में उसको देख लें। और इस तरीके से हमारा 40 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है मैथ का। अभी बस गया है मॉर्निंग के 8। जो भी मेरा टारगेट था सुबह के टाइम, मुझे मैथ लगानी है, मैथ प्रैक्टिस करना है, तो हमने कर लिया है। और हाँ, बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि ग्रुप डी के लिए कैसे हमें पढ़ाई करनी है अगर हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना ग्रुप डी की, तो सबसे पहले आप सिलेबस को देख लें कि सिलेबस कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे चिपका दिया है अपना सिलेबस। रेलवे ग्रुप डी के टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं। टाइम 90 मिनट का रहता है, मतलब कि 100 क्वेश्चंस हमें 90 मिनट में सॉल्व करना है। साइंस के 25 क्वेश्चंस, मैथ के 25, रीजनिंग के 30, जीएस प्लस करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो ज़रूरत है किस विषय पर, तो हमें साइंस, मैथ, रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको हमें अच्छे से तैयारी करनी है। जीएस और करंट अफेयर्स भी हमें पढ़ना है, बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है साइंस, मैथ, रीजनिंग, यही हमारा कट ऑफ क्लियर करेगा। अगर आपको साइंस अच्छे से आ रहा है, मैथ और रीजनिंग अच्छे से आ रहा है, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे।
जीएस और करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं से भी पूछ लिया जाता है, बट हाँ जीएस करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाई करनी है। और मैं आगे बता दूंगी कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, साइंस कहाँ से पढ़ें, मैथ कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, हमारे लिए बेस्ट टीचर्स कौन है, क्योंकि आप बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी ग्रुप डी के लिए शुरुआत कर रहे हैं ना पढ़ाई करना, तो आपके पास 6 महीने का टाइम है। आपको क्या करना है, अच्छे से अपने सिलेबस को नोट डाउन करना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपको कोई भी कहता है ना कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ये सर वो सर, तो इनसे उनसे देख लीजिए, तो नहीं, आपको उन्हीं सर को देखना है जिससे मैं बता रही हूँ। और हाँ, आप एक बार उनकी क्लासेस ले लेंगे ना तो क्या होगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये सब आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके हमेशा काम आएगा। आप आगे यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, केबीएस के लिए दे रहे हो, या फिर कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हो, सीटेट आपका टीचर हुआ, तो आपका मैथ, रीजनिंग जहाँ भी आता हो ना वहाँ पर आपका काम देगा। इसीलिए आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना तो उसको बेसिक से नॉलेज लो। कोई भी अगर ये कहे कि ग्रुप डी के लिए ये सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं मैथ का, या ये सर रीजनिंग का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिए। नहीं, आपको क्या करना है, बेसिक नॉलेज लेना है अच्छे से, और कौन से टीचर से पढ़ना है ये मैं बता दे रही हूँ। ग्रुप डी में साइंस के जो 25 क्वेश्चंस आते हैं वो आपको साइंस मैग्नेट से नीरज सर से पढ़नी है। इन्हीं सर से मैं भी पढ़ रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि मैं इनका प्रचार वगैरह कर रही हूँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और ग्रुप डी के लिए ये यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर आप जा करके इनकी क्लासेस देखिएगा। मैथ के जो 25 क्वेश्चंस ग्रुप डी में आते हैं, आपको मैथ आदित्य रंजन सर से पढ़ना है। आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं इनसे खुद मैथ पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनसे एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा, इनका बैच ले लीजिएगा एप्लीकेशन से, उससे क्या होगा, आप मैथ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रीजनिंग आप अरुण सर से पढ़ सकते हैं, कैरियर विल ऐप पे पढ़ाते हैं, या फिर आप पीयूष वर्षिनी सर से पढ़ सकते हैं। ये दोनों टीचर रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बार बार, तो भी आपको आ जाएगा, बट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बार पीयूष वर्षिनी सर से या फिर अरुण सर से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे देख लीजिएगा, इनकी वीडियो पड़ी होगी, या फिर आप उनके एप्लीकेशन पे भी जा करके देख सकते हैं। करेंट अफेयर्स आप गौरव सर से पढ़ सकते हैं, कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, मैं खुद इनसे डेली पढ़ती हूँ। ये रामबाण है करेंट अफेयर्स के लिए। आप अगर इनकी करेंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं तो आपको करेंट अफेयर्स तैयार होगा ही होगा, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके प्लस जीएस भी आपका तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इन सभी टीचर्स से एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। मैं भी इन्हीं सर को फॉलो की हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। अगर नहीं समझ में आएंगे सर तो आप किसी भी सर को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो मैं डेली बोलती नहीं हूँ, बट प्लीज़ कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए, पता चले कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। पहले मैं भी ऐसी थी तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, तो मेरे दोस्त लोग जब वीडियो वगैरह भेजते थे तब जा करके मुझे समझ में आता था कि हाँ ये टीचर हमारे लिए बेस्ट है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे, और हम ऐसे ही डेली वीडियो लाते रहेंगे। ग्रुप डी के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।